नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल न्यूज में। भारत में स्मार्ट नगर की कल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने देश के 100 नगरों को स्मार्ट नगरों के रूप में विकसित करने का संकल्प किया है। सरकार ने 27 अगस्त 2015 को 98 प्रस्तावित स्मार्ट नगरों की सूची जारी कर दी है। स्मार्ट सिटी उनकी सबसे अहम जरूरतों एवं जीवन में सुधार करने के लिए सबसे बड़े अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। बदलाव के लिए दृष्टिकोण की श्रृंखला अपनाई जाती है। डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी योजना की सर्वोत्तम प्रथाओं, सार्वजनिक निजी साझेदारी और नीति में बदलाव हमेशा लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। स्मार्ट सिटी मिशन के दृष्टिकोण में उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देने का है जो मूल बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराए और अपने नागरिकों को एक सभ्य गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करे। एक स्वच्छ और टिकाऊ पर्यावरण एवं स्मार्ट समाधानों के प्रयोग का मौका दे। विशेष ध्यान टिकाऊ और समावेशी विकास पर है और एक रेप्लिकेबल मॉडल बनाने के लिए है जो ऐसे अन्य इच्छुक शहरों के लिए प्रकाश पुंज का काम करेगा। स्मार्ट सिटी मिशन ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए है जिसे स्मार्ट सिटी के भीतर और बाहर दोहराया जा सके। विभिन्न क्षेत्रों और देश के हिस्सों में भी इसी तरह के स्मार्ट सिटी के सृजन को उत्प्रेरित किया जा सके। आपको बता दें, स्मार्ट सिटी में एक अलग तरीके की क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। इसमें कियाफती घरें होंगे और पानी और बिजली 24 घंटे मिलेंगे। शिक्षा के विकल्प होंगे, मनोरंजन और स्पोर्ट्स के भी साधन मिलेंगे। आसपास के इलाकों से अच्छी और तेज कनेक्टिविटी होगी। अच्छे स्कूल और अस्पताल आदि सुविधाओं से ये शहर लैस होगा। तो वहीं ये शहर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी बेहतर होगा। इस स्मार्ट सिटी में बड़ी बड़ी कंपनियों अपना उद्योग लगाएंगी और साथ ही ये भी ध्यान में रखा जाएगा कि टैक्स का ज्यादा बोझ न हो, जबकि इन्वेस्टमेंट आने से यहाँ पर आसपास रहने वाले लोगों को रोजगार के पूरे मौके मिलेंगे। स्मार्ट नगर के अंदर रहने वालों के अपनी आमदनी के लिए इस इलाके से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। अब आपको बताते हैं कि स्मार्ट सिटी बनाने के क्या क्या मानक तय किए गए हैं। दरअसल स्मार्ट सिटी के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का ट्रेवल टाइम 45 मिनट से ज्यादा न हो। कम से कम 2 मीटर चौड़े फुटपाथ हो। रिहायशी इलाकों से 800 मीटर की दूरी या 10 मिनट वॉक पर बस या मेट्रो की सुविधा हो, जबकि 95% आवासीय इलाके ऐसे हो जहां 400 मीटर से भी कम दूरी पर स्कूल, पार्क और मनोरंजन पार्क मौजूद हो। 20% मकान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए हो। कम से कम 30% आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र बस या मेट्रो स्टेशन से 800 मीटर की दूरी के दायरे में ही हो। इस स्मार्ट सिटी में बिजली और पानी की भी सही ढंग से व्यवस्था होनी चाहिए। दरअसल स्मार्ट सिटी में 24 घंटे पानी और बिजली सप्लाई हो। 100% घरों में बिजली कनेक्शन हो। सारे कनेक्शनों में मीटर लगा हो। लागत में नुकसान न हो, यानी कोई बिजली पानी चोरी न कर पाए। प्रति व्यक्ति को कम से कम 135 लीटर पानी दिया जाए। हालांकि इनको बनाने के लिए कुछ चुनौतियां भी आएंगी, जैसे कि अगर देखें तो यह पहली बार है जब एक MOUD कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए शहरों का चयन करने के लिए चैलेंज या प्रतियोगिता विधि का उपयोग और क्षेत्र के आधार पर विकास की एक रणनीति का प्रयोग किया गया है। ये प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना को दर्शाता है। राज्य और शहरी स्थानीय निकायों को स्मार्ट सिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण सहायक भूमिका निभानी होगी। इस स्तर पर स्मार्ट नेतृत्व और दृष्टि एवं निर्णायक कार्रवाई करने की क्षमता मिशन की सफलता का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण कारक होगी। नीति निर्माताओं, कार्यान्वयन करने वालों एवं अन्य हितधारकों द्वारा विभिन्न स्तरों पर रेट्रोफिटिंग की अवधारणाओं को समझना, पुनः विकास और ग्रीनफील्ड विकास हेतु क्षमता सहायता की जरूरत होगी। चैलेंज में भाग लेने से पूर्व योजना बनाने के दौर में ही समय और संसाधनों में प्रमुख निवेश करना होगा। यह पारंपरिक DPR संचालित दृष्टिकोण से अलग है। स्मार्ट सिटी मिशन को सक्रिय रूप से प्रशासन और सुधारों में भाग लेने वाले स्मार्ट लोगों की आवश्यकता है।
नागरिक भागीदारी शासन में एक औपचारिक भागीदारी की तुलना में काफी अधिक है। स्मार्ट लोगों की भागीदारी आईसीटी के बढ़ते उपयोग, विशेष रूप से मोबाइल आधारित उपकरणों के माध्यम से स्पेशल पर्पज व्हीकल यानी एसपीवी द्वारा सक्रिय किया जाएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी जरूर करें।